अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उन तमाम टीचर्स लोगों का, मास्टर साहब हज़रात का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे सक्षमता 1 से अब तक टीचर्स लोग पढ़ते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी उनकी होती है। आप भी चाहते हैं अगर आपकी मुकम्मल कामयाबी इस साल हो जाए सक्षमता 3 में, तो आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहले पहुंचे। आइए देखते हैं, ये स्पेशल उन टीचरों के लिए है जो क्लास 9, 10 के टीचर हैं और सक्षमता एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 में है कि सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई। सही जवाब इसका क्या होगा? अगर आपने तैयारी किया है तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई, इसका सही जवाब क्या होगा देखेंगे आप। तो ऑप्शन आपका जी इज राइट, 1900। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई, आप देख रहे हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका अलिफ सही है, 1905 में। नेक्स्ट सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था, देखेंगे आप। सही जवाब क्या होगा? सैयद अली जाफरी। जी, सैयद अली जाफरी, सिर्फ आपको अली में इजाफा कर देना है। नेक्स्ट सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफरी का मज़ाहिया शेरी का मजमुआ क्या नाम क्या है। सैयद मोहम्मद जाफरी के मज़ाहिया शेरी मजमुआ का नाम क्या है। 4 विकल्प दिए गया है, लफ्ज़ों का पुल, पयाम तहरीर, शौक़ तहरीर, शौक़ तहरीर। सही जवाब आपका ऑप्शन दाल है, शौक़ तहरीर। और ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप क्लास 9 और 10 के दरक्षा और रोशनी को अगर पढ़ते हैं तो इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और वही काम मैं आपके साथ करा रहा हूं। क्लास 10 और 9 के जितने क्वेश्चंस हैं उन तमाम का इकट्ठा किया गया है। सैयद मोहम्मद जाफरी का मज़ाहिया शेरी मजमूआ नाम हो गया। सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ। जी, सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ, 1976, 77, 78 और 1979। सैयद जाफरी का इंतकाल कब हुआ, सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, 1976। नेक्स्ट देखते हैं, ज़ेर निसाब नज़म खड़ा डिनर कैसी नज़म है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़ेर निसाब नज़म खड़ा डिनर कैसी नज़म है, तनकीदी है, तंजिया है, मज़ाहिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताएंगे कि खड़ा डिनर नज़म कैसी नज़म है। सही जवाब ऑप्शन आपका जीम होगा, मज़ाहिया नज़म है। अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से आपके इम्तिहान में कॉन्फिडेंस बना रहे तो मैं जितने हमने ग्रामर तकरीबन 12 वीडियो में ग्रामर पढ़ाया है, चाहे क्लास 10 to 5 के शिक्षक हैं या फिर 6 to 10 के हैं, 9, 10 कुछ भी हैं, सबके लिए ग्रामर एक्स्ट्रा है। ग्रामर के लिए कोई क्लास नहीं है, ग्रामर के लिए कोई जाति नहीं आता है, ठीक है। सबको ग्रामर एक ही पढ़ना पड़ता है। तो मज़ाहिया नज़म है। सवाल देखते हैं, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं बताएंगे आप। आपने ग्रामर पढ़ा होगा, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। सही जवाब इस मारफा की 7 किस्में हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मिर्ज़ा गालिब के बारे में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है मैट्रिक से लेकर के BA MA तक कि आप में उनमें क्वेश्चन पूछा ना जाता हो, लिहाजा इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। गालिब की पैदाइश कब हुई, गालिब की पैदाइश कब हुई, 1794, 1795, 1796, 1797। जवाब आप देंगे क्योंकि हमने आपको बहुत पहले से पढ़ाया है। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई थी, याद कीजिएगा कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा शहर में हुई है जो ननिहाल में है। और फिर उनके पैदाइश जो है 1797 में आगरा में हुई। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब का असल नाम क्या था। जी, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था। असदुल्ला खान, अब्दुल्ला बेग, नवाब इलाही बख्श। बताएंगे इसका सही नाम क्या है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था, बताएंगे। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था। असदुल्ला खान, अब्दुल्ला बेग, नवाब इलाही। सही जवाब क्या होगा? असल नाम इनका है असदुल्ला। क्या नाम है? असदुल्ला नाम इनका है, ठीक है। मिर्ज़ा असदुल्ला। मिर्ज़ा गालिब, गालिब के वालिद नाम, सॉरी, गालिब के वालिद नाम पूछ रहा है।
मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग। क्या था? मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग। चलिए देखते हैं सवाल नेक्स्ट में। गालिब आगाज़ शायरी में क्या तखल्लुस रखते थे? गालिब आगाज़ तखल्लुस में क्या शायरी रखते थे? बताएंगे। गालिब आगाज़ शायरी में क्या तखल्लुस करते थे? मिर्ज़ा गालिब असद बैग। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसमें मिर्ज़ा गालिब तखल्लुस में इनका था पहले असद था। पहले क्या था? असद था। ऊपर में एक सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला। गालिब का असल नाम असदुल्ला। गालिब असल नाम असदुल्ला। वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा था मेरा। नेक्स्ट देखते हैं। गालिब दिल्ली में किस नाम से मशहूर थे? गालिब दिल्ली में किस नाम से मशहूर थे? बताएंगे। मिर्ज़ा गालिब दिल्ली में किस नाम से मशहूर थे? सही जवाब ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका बे है, मिर्ज़ा नौशो के नाम से मशहूर थे। सवाल नेक्स्ट देखते हैं। गालिब की वफ़ात किस सन में हुई? जी, गालिब की वफ़ात किस सन में हुई? बताएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, उर्दू का जी भी काउंटिंग अब सीख लीजिएगा। हो सकता है कि कन्फ्यूज हो जाए, इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में है। 1869 में इनका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। मरसिया की ज़बान किस लफ्ज़ से, मरसिया की ज़बान के लफ्ज़ से बना है? मरसिया जानते हैं, मरसिया जो है एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। रसा का माना होता है मातम करना, गम करना। ठीक है, मरसिया हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में। ज़ेर साहब मरसिया में गालिब ने आरिफ की मौत पर गम का इजहार किया है। आरिफ गालिब का कौन था? बताएंगे। गालिब आरिफ का कौन था? तो आपने याद किया होगा, पढ़ा होगा, बेटा, दोस्त, भाई, भांजा। सही जवाब इसका है उनका रिश्ते का एक भांजा था। क्या था? भांजा था, यानी बहन का बेटा था। नेक्स्ट सवाल है कि मसनवी अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक है? मसनवी अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक है? बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? मसनवी अरबी के किस लफ्ज़ से मुश्तक है? सही जवाब ऑप्शन अलिफ सही है, सना से। किसे? सना से। नेक्स्ट सवाल है। शौक लखनवी का असल नाम क्या था? जी, शौक लखनवी का असल नाम क्या था? नवाब मिर्ज़ा असदुल्ला खान। बताएंगे असल नाम का क्या था? मिर्ज़ा शौक असदुल नाम क्या था असल नाम? तो इसका असल नाम होगा सही जवाब में नवाब मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन। नवाब मिर्ज़ा तसद्दुक़ हुसैन, ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल में। शौक की पैदाइश कब हुई थी? जी, शौक की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन आपका जिम सही है। नेक्स्ट देखते हैं। शौक के वालिद का नाम क्या था? शौक के वालिद का नाम क्या था? नवाब इलाही बख्श, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग, असदुल्ला, आगा अली ख़ान। सही जवाब ऑप्शन आपका डाल सही है, आगा अली ख़ान इनका वालिद का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर। शौक ने तबा आजमाई किस फ़न में की है? शौक ने तबा आजमाई किस फ़न में की है? बताएंगे आप। शौक ने तबा आजमाई यानी अपनी तमाम सलाहियत को किस फ़न में आजमाया है? बताएंगे। ऑप्शन आपका जिम सही है, गज़ल गोई में। किस में? गज़ल गोई में। तमाम क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर आपका। शौक की मसनवी में सबसे ज़्यादा किसे शोहरत हासिल हुई है? शौक की मसनवी में सबसे ज़्यादा शोहरत किसे मिली है? बताएंगे। सही जवाब ज़हर इश्क को। किसको? ज़हर इश्क को। नेक्स्ट सवाल है कि शौक का इंतकाल कब हुआ? जी, शौक का इंतकाल कब हुआ? बताएंगे। शौक का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब ऑप्शन बे है 1871 में। नेक्स्ट सवाल है। नसीम का असल नाम क्या था? दयाशंकर कंवल, गंगा प्रसाद कंवल, प्रेमचंद, जगन्नाथ आज़ाद। नसीम का असल नाम क्या था? बताएंगे आप। तो नसीम का असल नाम था दयाशंकर कंवल। दयाशंकर कंवल ये उनका असल नाम था। वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कंवल। नेक्स्ट सवाल है। नसीम के वालिद का नाम क्या था? आई गया गंगा प्रसाद कंवल। नसीम की पैदाइश कब हुई? जी, नसीम की पैदाइश कब हुई? बताएंगे आप। सही जवाब नसीम की पैदाइश कब हुई है? सही जवाब ऑप्शन आपका जी में 1811 में। नसीम की शोहरत किस मसनवी से हुई है? नसीम की शोहरत किस मसनवी से हुई है? बताएंगे आप। सही जवाब नसीम की जो शोहरत है उनकी किताब गुलजार नसीम से इनकी भी शोहरत हुई है।
नसीम की वफ़ात किस उम्र में हुई है? जी, नसीम की वफ़ात किस उम्र में हुई है बताएंगे आप? नसीम की वफ़ात किस उम्र में हुई है? बहुत मामूली उम्र पाए थे बेचारे, इनका इंतकाल हो गया। सही जवाब, इनका इंतकाल जो है सिर्फ 34 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। कितने साल में? 34 साल में। नसीम की वफ़ात कब हुई थी बताएंगे? नसीम का इंतकाल कितने उम्र में बताया गया आपको? 34 साल में। और इनकी वफ़ात कब हुई थी, उसका डेट क्या है, इंतकाल का डेट कब है? सही जवाब ऑप्शन इसका बे है 1854 में, 1845 में। जी मास्टर साहब, आज इसकी वीडियो में इतना ही देंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।